हेलो दोस्त, कैसे हो? और आज हम बात करेंगे, मैं हमेशा एक मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए लाता हूँ। संदीप मोई स्टोरी जब बहुत छोटे थे, तो हम छोटे से शुरू करते हैं। संदीप मोई स्टोरी जब बहुत छोटे थे, उस टाइम में बहुत शरारत थे, क्योंकि अगर किसी से भी संदीप मोई स्टोरी ऐसा थे कि किसी से भी वो झगड़ा करते थे। अगर कोई भी, अगर उसका 5-10 लोग भी है और उनको कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनके साथ झगड़ा करते थे। संदीप मोई स्टोरी किसी से भी नहीं डरते थे। अगर 10-20 आदमी भी हो के उनको अगर गलत बोलेंगे, तो 10-20 आदमी से भी झगड़ा करेंगे। संदीप मोई स्टोरी ऐसा थे। तो जब बहुत छोटे थे, उस टाइम में क्या होता है कि हम भी या कोई भी उतना हमको कुछ पता नहीं होता था, अपने जिंदगी से ऐसे जी रहे थे। तो संदीप मोई स्टोरी भी ऐसा चलते रहते थे। तो क्या होता है एक बार कि संदीप मोई स्टोरी जब बहुत छोटे थे, तो ऐसा पढ़ाई करते कि उन्होंने सोचा कि मैं अगर यहाँ पर ऐसा रुक गया, तो उनका फ्रेंड भी कोई नहीं था। तो उनका एक ही फ्रेंड था। उनका फ्रेंड अगर एक दिन भी नहीं आया ना, तो संदीप मोई स्टोरी साथ छुप के अकेले एक जगह पे जाकर टिफिन करते। किसी के साथ टिफिन भी नहीं करते संदीप मोई स्टोरी साथ, पहले ऐसे थे। तो देखो दोस्त कि क्या होता है कि हमारा साथ भी ऐसा होता है, कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ भी मेरा बुरे नहीं माना है, तो साथ सोचते हो उस स्कूल में छोड़ते हैं। लेकिन उसी स्कूल में क्या होता है कि अगर छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, पहले 8, 9, 10 बच्चे को उतना नहीं मारते थे, लेकिन 5, 6, 7 बच्चे को बहुत ज्यादा पीटते थे। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5, 6 उन साल का उस क्लास के बच्चे को बहुत मारते थे। और लेकिन संदेश सर तो 9th क्लास का स्टूडेंट थे। तो क्या होता है कि जब उनका टर्न हुआ, तो स्कूल चेंज कर दिया। तो लेकिन स्कूल चेंज करने के बाद और उनका जब दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, जब संदीप सर, तो उनका गर्लफ्रेंड, अभी उनका मैरिज हो गया है, उनका वाइफ। अभी उनका वाइफ पहली बार उनको देखे थे, और उन्होंने सोचा मन में सोचा कि अगर ये लड़का आ जाएगा ना स्कूल में, मजा हो जाएगा ये कहते हैं। तो उस टाइम में संदीप सर को पता नहीं था कि पहले से उनका वाइफ उनको देख रहे थे, पहले से उनको पता था, संदीप सर को नहीं पता था। तो क्या होता है कि एक दो बार तो एक पीटी सर रहते, एक जब दूसरा स्कूल में गए संदीप सर, तो दूसरे स्कूल में क्या होता है कि दूसरा स्कूल में जब दूसरा स्कूल में जब जाते हैं, तो एक पीटी सर रहता है। तो संदीप सर को पता नहीं है कि पीटी सर ऐसा करके, कि पीटी सर को भी पता नहीं कि बच्चा बहुत शरारत करता है। तो चलो, ये भी नया बच्चा, उसको ठीक करते हैं। लेकिन उसको पता नहीं था संदीप सर कैसा है, उसको पता नहीं था। सबको लाइन में खड़ा करते हैं। ऐसा करने के बाद कहते हैं कि देखो, एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और सबको ऐसे मारते हैं। संदीप सर का टाइम आता है, तो सर देखो सर, मारा बेटा मत करो। गाली देना तो गाली दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, लेकिन मारो। टीचर कहते हैं कि तू मुझे धमकी देता है। फिर उनको यहाँ पर नीचे और खींच के मारते हैं। पूरा संदीप सर पूरा नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद एक टाइम में मम्मी को भी देखे थे, सर भी थोड़ा कवर उठा के उड़ते हैं। मैंने मना किया था मारने के लिए, क्यों मना? ऐसा जो बोला, तू मेरे को डरा रहा है, लगा के जोर से दे दिया। फिर संदीप सर का दिन में तारा दिखाई दिया। थोड़े देर के बाद सर का सिर भी घूमने लगा, क्या हो रहा है? सोचा कि हद हो गई। एक बार 2 बार उन्होंने तो खोला और पूरा फाड़ दिया सर को। मार, कितना मारना है, मार ना, क्या सोच रहा है, मार। फिर सर भी कांपने लगे और इतना चिल्ला के बोले कि अभी तो थोड़ा आराम से, इतना चिल्ला के स्कूल का जितने भी 8, 9, 10 सब बच्चे, जिस स्कूल में जितने भी बच्चे, पूरा फील्ड में आ गए। और क्या हो रहा है सोच के, जो बड़े बड़े सर रहते हैं, वो सर भी, हेड सर भी आ गए। और संदीप रिलैक्स, क्या रिलैक्स, क्या पानी पियो। उसको पानी पीने के लिए बोलते, क्या पानी पियो। लेकिन संदीप सर भी थोड़ा अंदर से डरे हुए हैं। नहीं बोलना चाहिए, अभी
देखो सर, हद संदीप सर भी सोचते हैं कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है सर। देखो सर, मैं मारने के लिए मना किया सर, फिर भी मारे, नहीं करना चाहिए गलत, चलो चलो बोल के उसको सर को क्लासरूम में ले जाते हैं। लेकिन आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, संदीप सर कभी भी किसी को डरते नहीं थे, कभी भी अपने लाइफ में छोटे से इतना सक्सेसफुल हो गए, कभी भी डरते नहीं। तो वहाँ से सिगरेट पीते थे, लेकिन उन्होंने एक बार दो बार सोचा कि क्या होता है कि एक दो दुकान में जाके सिगरेट पीते थे। और उस टाइम में उनका 3 फ्रेंड रहते हैं, उनका 3 फ्रेंड तो हाई लेवल का था, तो बड़े बड़े लोग घर से थे। तो और एक उनका दोस्त कहा कि उन्होंने सब पूछा कि भाई 12th के बाद क्या करना है। उन्होंने उनका दोस्त का एक कोरियन शॉप था कि मैं तो अपना बाप का बिजनेस संभालूंगा। और एक उनका दोस्त वो भी कहा, लेकिन सांदे सर कहा कि मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, मेरा हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं क्या करता। वहाँ से उनका दिमाग थोड़ा चेंज हो जाता है और उस दिन से सिगरेट भी नहीं पिया। उस दिन से आज तक भी सिगरेट नहीं पिया उन्होंने, उस दिन से आज तक भी उन्होंने सिगरेट नहीं पिया। 10 रुपए का आपका लाखों करोड़ों का जान ले सकता है। आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, तो संदीप सर उस दिन से नहीं पिए तो देखते हो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो संदीप सर भी ऐसा चलते बहुत सारे बार, एक बार क्या एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जो एक 700-800 रुपए का लिक्विड होता है, लिक्विड वो, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट है। लेकिन संदीप सर सोचे कि खुद में करता हूँ, खुद में क्यों ना करता हूँ। और हर किसी को जाके बिकने लगे। आपने एक वैलेंटाइन डे में उनका गर्लफ्रेंड को जाकर लिक्विड दे दिया, वैलेंटाइन डे अब लिक्विड ले लो। हर कोई चॉकलेट देता है, लेकिन संदीप सर बहुत अलग थे। तो लोग भी मोहल्ले में गली में उनको बोलने लगते थे लिक्विड वाला आ गया, मजाक उड़ाते थे। लेकिन संदीप सर को, संदीप तुम बहुत अच्छा दिखते हो, एक्टिंग करियर बना सकते हो। तो संदीप सर भी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके 1-2 साल ट्राई किया, लेकिन उसमें भी उतना मजा नहीं आता था, उसमें भी छोड़ दिया। और देखो संदीप सर का एक अच्छा है कि जब थोड़ा काम करते थे, लेकिन आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, अगर उसमें नहीं हो रहा तो फील्ड से अपने दूसरा काम चुन गया, लेकिन कभी भी हार मानने से, अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा नहीं तो और तीसरा, ऐसा करते थे। तो क्या होता है कि आगे अगर होता ना, मेरे को तो महीना को 1.5 लाख मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूंगा ये जॉब। आजकल 20,000 को हम नहीं छोड़ रहे भाई, हमको अगर 20,000 तो छोड़ो 15,000 भी हमको मिलेगा ना महीना को, हम नहीं छोड़ेंगे। हमको तो यहीं पे ही टिके रहना है, हमको दूसरा कुछ चाहिए नहीं। लेकिन संदीप सर 1.5 लाख का नौकरी तो छोड़ दिया, जिसमें उनका मजा नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिया। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं, हमको तो यहीं पे ही टिके रहना है। संदीप सर छोड़ दिया उसको भी, जाते सोचा कि क्यों ना फोटोग्राफर बने, और वहां से फोटोग्राफर भी बनने लगे और सर फोटो उठाने। लेकिन और एक बात, लेकिन संदीप सर जो करते थे ना 100% देते थे, हंटे बिल्ली किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी है फ्री में सबको फोटो उठाना है, किसी को भी नहीं छोड़ा। हाँ भाई तू भी आ और तू भी आ, हर कोई भी आएगा ना, रात भी होने दो तो फोटो निकालते रहते थे। तो फोटोग्राफर करने के बाद 1-2 बार उन्होंने मॉडलिंग का ऐसा फोटो शूट किया। लेकिन जब मॉडलिंग का फोटो शूट किया तो उस टाइम में एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास जो फोटो लेके जाते थे, जो मॉडलिंग का जो बंदे लोग, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर क्या कहता था कि इसका फोटो कौन सा फोटोग्राफर का फेंक देते थे, फोटो को देखते थे भी नहीं। तो जो मॉडलिंग का लड़का लोग रहते थे कि सर को आगे कहते थे कि सर आपने कैसा फोटो खींचते हो सर, हमको जब भी हम एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास हमारा फोटो लेके जाते हैं तो आपका फोटो देखता ही नहीं है सर। तो सर ने सोचा कि क्यों ना, तो कुछ अपना नाम बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। सर जाते हैं और पूछते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सोचते हैं। और बहुत सारे लोगों को मजाक उड़ाते हैं, ये तुम्हारे पास की बात नहीं है संदीप, ये तुम्हारा बस की बात नहीं है। लेकिन संदीप सर कहते हैं मुझे लेकिन संदीप सर कहते हैं कि मुझे आसान है, सब कुछ हो जाएगा, तुम करते देखते रहो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा एक दिन आएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वो भी करके दिखा दिया। चाहते हो आप जो करते हो वो एक दिन बन जाते हो। आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, देखो दोस्त, दुनिया का लोग उनका काम है बोलने का, लेकिन बोलने दो। संदीप सर भी नहीं सोचा कि लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन बस अपने काम करते रहे, जाते रहे, हो जाएगा। और हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया।
देखो दोस्तों वहां पे भी नहीं रुके, और एक कंपनी स्टार्ट किया इमेज बाजार। इमेज बाजार मॉडलिंग का फोटो निकलते हैं ना, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, फ्री में। जितने भी आने दो, जितने भी आपको फोटो निकालना है ना, जितने भी आने दो, जितना भी मॉडलिंग फोटो निकालना है फ्री में, हर किसी का अभी तक भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। संदीप सर खुद कहते हैं कि 1 रुपया नहीं लेते हैं। और एक बात उनका, आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, और एक बात उनका, जब यूट्यूब चैनल अभी तक भी मोनेटाइज नहीं किया। यूट्यूब से अगर वो चाहते तो महीना को शायद मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों कमाते हैं, लाखों तो नहीं करोड़ों कमाते हैं। एक बार उनको कितना 100 करोड़ ऑफर आया था कि तुम्हारा वीडियो हमको दे दो यूट्यूब से, 100 करोड़। उन्होंने क्या, आप मुझे 1000 करोड़ की ऑफर करोगे ना, मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि मैं दुनिया को देने वाला हूँ। मैं फ्री में हजारों लाखों लोग को फ्री में मैं मोटिवेशनल दूंगा। मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं लेता हूँ। लेकिन संदीप सर कहते हैं कि मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं लेता हूँ। यही उनका खासियत है भाई। लाखों करोड़ों जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, सेमिनार के नाते लाखों करोड़ रुपया रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, एक सेमिनार में इतना पैसा हमारे पास की बात नहीं है। लेकिन भाई मैं संदीप सर से सैल्यूट करता हूँ। अगर आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी संदीप सर को जरूर आप उनका वीडियो देखना चाहिए। इन तरीके से बात करते हैं ना, हर कोई मोटिवेशनल हो जाता है। लेकिन उनका एक छोटा सा आपको मैं स्टोरी बताने के लिए जा रहा हूँ। संदीप सर बहुत छोटे थे, उस टाइम में क्या होता है कि जो स्कूल का एक बाउंड्री रहता है, उस बाउंड्री के पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उस बाउंड्री के बाहर जब कूद देते हैं तो साइड में कांच रहता है, और कांच पूरा सर का ये जो उनका हाथ रहता है ना, पूरा चला जाता है। लेकिन वहां से संदीप सर को मेडिकल को लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये हाथ है ना नहीं चलने वाला है, ये तुम्हारा हाथ नहीं चलने वाला है। तो देखो दोस्त, उनका ये वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा हाथ नहीं चलने वाला है। अगर दूसरा बंदा होता तो भगवान मेरे साथ ये रोते वहां पर बैठ जाता। लेकिन संदीप सर हार मानने वाले से नहीं थे। ये मेरा हाथ नहीं चल रहा है ना, ये मेरा मुंह चलेगा। मैं दुनिया बदलूंगा, मुंह से दुनिया बदलूंगा, मेरा हाथ नहीं चलेगा लेकिन मेरा मुंह बदलेगा, दुनिया बदलेगा। आप लोग से मैं कहना चाहूँ, देखो दूसरा बंदा होता तो यहाँ पर रुक जाता, लेकिन संदीप वैसे भी सर रुकने वाले से नहीं थे। आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, अपना काम करते रहे, सक्सेसफुल हो। जहाँ भी रहो बस चलते रहो। वीडियो चाहो तो लाइक कर देना, और चैनल में जो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही मोटिवेशन स्टोरी